शुभ संध्या प्रिय छात्रों। जैसा कि हम लोग को पता है, आपको और हमको, कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ा था स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हम लोग 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन 3 पॉइंट्स को पढ़ने से हमें गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें बहुत मदद मिलेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए हम लोग उन 3 पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वह है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, रेखी का मतलब होता है लीनियर, ठीक है, और आवेश का चार्ज होता है और घनत्व का होता है डेंसिटी। तो रेखी का अगर हम अर्थ समझें तो होता है, इसका अर्थ होता है लंबाई से। ठीक है, रेखी का अर्थ होता है लंबाई से, और आवेश और घनत्व का मतलब होता है मात्रा से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के लंबाई पर हो, तो यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के लंबाई पर हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के लंबाई पर हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम कोई एक लोहे की रॉड ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम कोई एक लोहे की रॉड ले लें, ठीक, और इसकी लंबाई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? इसकी लंबाई की बात हो रही है, वस्तु के लंबाई की बात हो रही है, और यहाँ पर आवेश की मात्रा कहाँ हो? वस्तु के लंबाई पर हो। वस्तु के लंबाई पर हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो लिखा है स्टूडेंट्स, यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के लंबाई पर हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश की मात्रा को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को स्टूडेंट्स लैम्ब्डा से प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वह होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? ये इसमें इसकी देखिए इसकी जो डिफिनीशन होगी स्टूडेंट्स वो कुछ इस प्रकार होगी। यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के पृष्ठ पर हो, ठीक है, यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के पृष्ठ पर हो तो प्रति एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई हमने सरफेस ले लिया और इस सरफेस के पृष्ठ पर क्या हो?
बात समझ में आई? यानी कि इसके पृष्ठ पर ही क्या हो, आवेश की मात्रा वितरित हो गई है। यानी कि वितरित का होने का मतलब होता है फैल जाना। यदि हमने कोई एक गोला ले लिया और इसके जो आवेश की मात्रा है उसके पृष्ठ पर क्या हो गई है, एक समान रूप से वितरित हो गई है, इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, Q बाई A। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के आयतन पर हो, मतलब देखिए यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के आयतन पर हो, यदि कोई वह वस्तु है, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि यह कोई वस्तु है तो जो इसकी आवेश की जो मात्रा होगी, जो आवेश होगा उसके पृष्ठ पर नहीं होगा, इसके अंदर होगा, यहाँ पर। ठीक है, अंदर मतलब इस जो पृष्ठ के जो अंदर है, अंदर उस क्या बोलते हैं, उसे वॉल्यूम ही बोलते हैं। तो ये कहाँ होगा, यह पृष्ठ के अंदर होगा। कहाँ होगा, पृष्ठ के अंदर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि आवेश की मात्रा किसी वस्तु के आयतन पर हो तो प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/v/q, और इसको हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है इसका हो सकता है प्रति एकांक आयतन की बात कर रहा है, प्रति एकांक आयतन एवं इनटू आवेश की मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन का हो जाएगा रो। ठीक है, घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू q इंटू 1/v या रो इज इक्वल टू q/v। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे जो हम लोग को गॉस के एप्लीकेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे गॉस के एप्लीकेशन के पहले एप्लीकेशन के बारे में। जो गॉस का जो पहला एप्लीकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो गॉस का पहला एप्लीकेशन है वह है स्टूडेंट्स आवेशित गोलीय, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पहला क्या है, आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी। स्टूडेंट्स देखिए, इस पहले एप्लीकेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स, हम 3 स्थितियों में ABC, 3 स्थिति मान लेते हैं ABC। ठीक है, उन 3 स्थितियों में हम चालक पर, एक गोली चालक होगा, उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो स्थिति होता है स्टूडेंट्स, वह होता है बाह्य बिंदु पर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दूसरा होता है वह होता है पृष्ठ पर, मतलब गोले के पृष्ठ पर, और जो तीसरा होता है स्टूडेंट्स वह होता है आंतरिक बिंदु पर। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम इस आवेशित गोली चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स, वह हम 3 कंडीशन में प्राप्त करेंगे। पहला है बाह्य बिंदु पर प्राप्त करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर प्राप्त करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आंतरिक बिंदु पर प्राप्त करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग इसको एक चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ पे एक फिगर ले लें,
है स्टूडेंट्स, इसके पृष्ठ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस चार्ज एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, इसके पृष्ठ पर प्लस चार्ज जो है एक समान रूप से वितरित है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यह क्या है, यह एक गोलीय चालक है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं भी आपको बताऊंगा कि चालक और अचालक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जो त्रिज्या है स्टूडेंट्स वह क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वह है कैपिटल आर, इसकी जो त्रिज्या है वह है कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं कि एक आर त्रिज्या का हमने एक गोला लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, आर त्रिज्या का हमने एक गोला लिया जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस चार्ज जो है वह एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, यानी कि फैली हुई है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं और यहां से हम R दूरी पर, यानी कि यहां पर, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, P, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस P पर ही, ठीक है, इस P पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस P पर हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो ठीक है, मान लीजिए हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने यहां एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, ठीक है, बात समझ में आई। अब हम इस जो, ये क्या है, यह है गॉसियन पृष्ठ, क्या है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस जो पॉइंट P है, हम इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेंगे, ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है, खींचा है, ड्रॉ किया है, इसका हम एक छोटा सा भाग लेंगे, ठीक है। तो हम इसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा भाग ले लिया, तो इसकी जो एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह क्या होगा, वह होगा डी ए वेक्टर, ठीक है। हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण, प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उससे हम जानते हैं कि प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह प्लस से दूर जाता है। जानते हैं ना कि प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह प्लस से दूर जाता है और माइनस के कारण और उसकी तरफ आता है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा स्टूडेंट्स, वो प्लस के कारण क्या होगा, दूर होगा, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि यह एक नियमित पृष्ठ है, जिसके कारण यहाँ पे जो थीटा एंगल जो बनेगा वह होगा जीरो, वह होगा जीरो। बात समझ में आई। अब हमको निकालना है स्टूडेंट्स, ये क्या हम निकाल रहे हैं, यह हम निकाल रहे हैं आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, बाह्य बिंदु P पर, बाह्य बिंदु पर, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु पर, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु पर, ठीक है। यानी कि बाह्य बिंदु कौन सा है, बाह्य बिंदु यही P है। इस P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए हमको, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स,
क्या होगा, यह होगा स्टूडेंट्स d फाई e। क्योंकि d हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इस बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं, और इसका जो एरिया वेक्टर है वह क्या है, d वेक्टर a। इसलिए यह हो जाएगा d फाई e इज इक्वल टू वेक्टर e डॉट वेक्टर dA वेक्टर। बात समझ में आई। अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, d फाई e, अगर वेक्टर हटाएंगे तो हो जाएगा e dA cos थीटा। और हम जानते हैं कि थीटा का जो मान है वह क्या है, 0 है। थीटा की जो वैल्यू है वह है 0, और cos थीटा यानी कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें d फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा e डॉट dA। क्या मिलेगा, e डॉट dA। बात समझ में आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। बात समझ में आई। अब हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स देखेंगे क्या हमें मिलता है। ये हमें मिलेगा जब हम कोई बड़ी चीज निकालते हैं, जब हम पूरे की बात कर लेते हैं, यानी कि कोई बड़ी चीज निकाल रहे हैं, तब उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, तब उस स्थिति में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यह हो जाएगा फाई e इज इक्वल टू e क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA। बात समझ में आई। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा मैं किनारे से लिखता हूं। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई e इज इक्वल टू e इन डॉट e क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA, और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई e इज इक्वल टू EA। और हम जानते हैं कि फाई e यानी कि वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, फाई e इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इंटू A की बात कर रहा है, यानी कि गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वह क्या होता है, वह होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम A की बात है ये, तो ये हो जाएगा गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स Q अपॉन, यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, और यह जानते हो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अगर मान लीजिए 1 अपॉन एप्सिलॉन, अगर हम E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वह कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टूडेंट्स E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि दूरी घटेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। बात समझ में आई। दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, दूरी घटेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। बात समझ में आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि मान लेते हैं यदि मान लीजिए यहाँ पे यदि जो ये आवेशित चालक है, आवेशित गोलीय चालक है जो स्टूडेंट्स, उसका जो, क्योंकि ये जो आवेश है वो उसके पृष्ठ पर है, तो हम कह सकते हैं कि जो आवेशित गोलीय चालक है उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वह क्या होगा। देखिए, उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। ठीक है, और अब हम निकालेंगे गोले का, क्या निकालेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है, आर, कैपिटल आर है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब ये क्या होगा, इस Q की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इस Q की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। और ये मिलेगा Q की वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, माफ करिएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर और ये स्मॉल आर स्क्वायर। इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, ये बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह जो हमें व्यंजक मिला इक्वेशन नंबर 2, यह बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, बाह्य बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक मिला वह मिला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बात समझ में आई। अब हम इसके बाद, ये A पॉइंट था, इसके बाद जो B पॉइंट है स्टूडेंट्स, कौन सा पॉइंट, B पॉइंट। ठीक है, B पॉइंट निकालेंगे पृष्ठ पर। पृष्ठ पर क्या होगा, एट द सरफेस। अब हम पृष्ठ पर निकालेंगे स्टूडेंट्स, किस पर निकालेंगे, अब हम पृष्ठ पर बिंदु पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इसमें होगा यहाँ पर पहले वाले में R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, और इसमें जो होगा स्टूडेंट्स वह होगा R इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, इसी में से फिगर बना रहे हैं। ठीक है, इसका जो फिगर बनेगा ये देखिए, प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। बात समझ में आई। इस वाले फिगर को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे इस P को हम यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे इस P को हमने रख दिया। ठीक है, तो इसके कारण, ठीक है, इसके कारण R इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो गया। बात समझ में आई। जब इस P को उठाया हमने और इस पॉइंट पर रख दिया तो इस स्थिति में जो स्मॉल r है वह कैपिटल R के बराबर हो गया। ठीक है, यदि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R देन तब, यदि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R देन तब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अगर R देन तब, तो हम देखेंगे समीकरण नंबर 2 से हम इक्वेशन 2 का हेल्प लेंगे। ठीक है, हम किसकी सहायता लेंगे, इक्वेशन 2 की सहायता लेंगे। जो क्या मिला है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसमें यानी कि स्मॉल r की जगह कैपिटल R, देखिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया जाए तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आई। हमें कौन कौन सी वैल्यू मिली, हमें ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक, अब देखिए ये जो C पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वह होगा एट एन इंटरनल पॉइंट, एट एन इंटरनल पॉइंट। ठीक है, एट एन इंटरनल पॉइंट। इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह देखिए यही चित्र बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम, दिखाई दे रहा होगा, यदि हम यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, और इस पॉइंट को O मान लिया और यहाँ पर हमने एक बिंदु
P मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बिंदु P मान लिया जिसकी दूरी है O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है, और इस P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है स्टूडेंट। तो हम इस P बिंदु पर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे जो E का मान होगा वह 0 होगा। वह कैसे होगा? क्योंकि यह जो आवेश है स्टूडेंट्स, यह जो आवेश है वह उसके पृष्ठ पर है। बात समझिएगा, यह जो आवेश है, ठीक है, ये जो प्लस आवेश आपको दिख रहा है, प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, वह गोली चालक के पृष्ठ पर है, ठीक है, यानी कि पृष्ठ पर एक समान रूप से फैली हुई है, ठीक है। अब बात कर रहा है इंटरनल पॉइंट की, क्योंकि अंदर तो कोई आवेश नहीं है। जब अंदर कोई आवेश नहीं होगा, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। जाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन, ठीक है, ये पेन यहाँ पे आवेश है इसके सतह पर, ठीक है, ऊपर पृष्ठ पर, ठीक है, इसके अंदर आवेश नहीं है, तो जाहिर सी बात है अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आई बात ना? तो इस स्थिति में E का मान जो हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे शून्य हो जाएगा। बात समझ में आई? इस स्थिति में E का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें, अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें, तो इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका जो ग्राफ है वह कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा। देखिए, अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें, ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे कैपिटल E और स्मॉल r के बीच में। ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे? ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे कैपिटल E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और स्मॉल r के बीच में, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पॉइंट पर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो हुआ था वह था r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी सॉरी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, और इसकी वजह से जो हमें वैल्यू मिली थी E इक्वल टू 0 मिली थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे फिगर ड्रॉ होता है, ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? यहाँ पर जो E इज इक्वल टू 0 होगा वह कुछ इस तरह से होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो E इज इक्वल टू 0 होगा वह कुछ इस तरह से होगा। यहाँ क्या होगा? E इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? यहाँ पर होगा E इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? और R इज इक्वल टू R के लिए बात करें, R स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए हमें क्या मिला था? कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा? मिलेगा स्टूडेंट्स कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम बात कर लें, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हमें क्या मिला था? हमने बताया कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये बताया था, यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है स्टूडेंट्स E, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू Q यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यह मिलेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा होगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगा। यहाँ होगा स्टूडेंट्स E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। यह E और कैपिटल E और R के बीच क्या था? ग्राफ हमने शो कर दिया, ठीक है। तो यह पहला जो गॉस का जो पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वह यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे गॉस का पहला एप्लीकेशन क्या बताया? आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। हमने तीनों केस में किस केस में? एट द एक्सटर्नल पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एट द सरफेस एंड एट एन इंटरनल पॉइंट पर हमने बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम जो तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे
ठीक है। अब हम जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वह है स्टूडेंट्स आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई। हम पढ़ेंगे जो दूसरा पॉइंट है वह है आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जान लीजिए कि चालक और अचालक में क्या फर्क होता है। ठीक है, चालक में मान लीजिए यह कोई एक गोली पृष्ठ है, ठीक है, यह कोई एक गोली पृष्ठ है, इसको मान लेते हैं ए, और यह कोई दूसरा गोली पृष्ठ है, इसको मान लेते हैं बी, और यह जो है चालक है, ठीक है, और यह जो है अचालक है। बात समझ में आई। यह क्या है, यह चालक है और यह अचालक है या चालक है। चालक को, ठीक है, जब चालक को हम कोई आवेश देते हैं स्टूडेंट्स, जब हम कभी चालक को, यानी कि जब हम चालक को कोई आवेश देते हैं तो चालक की यह सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो उसमें आवेश होता है, जो आवेश की मात्रा होती है वह उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाती है, वह उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाती है। बात समझ में आई। और अचालक की सबसे बड़ी खास बात होती है कि जब हम उसे आवेश देते हैं तो आवेश की जो मात्रा होती है वह उसके पृष्ठ पर न फैल करके वह उसके अंदर फैल जाती है, यानी कि आयतन पर फैल जाती है, ऐसे। बात समझ में आई। यह होता है चालक और अचालक का जो सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे बड़ा गुणधर्म होता है, वह यही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए यह कोई, मान लीजिए पेन है, ठीक है, यह जो मार्कर है, मार्कर पर यदि इसके सतह पर, यदि इसके पृष्ठ पर स्टूडेंट्स, यदि इसके पृष्ठ पर आवेश हो, ठीक है, तो इससे टच करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें झटका महसूस होगा। ठीक है, यदि इसके पृष्ठ पर आवेश न हो, इसके अंदर आवेश हो, मतलब इसके पृष्ठ पर आवेश न हो, इसके अंदर आवेश हो और इसे हम छुएं तो क्या हमें झटका लग सकता है? नहीं, हमें झटका नहीं लग सकता। तो इस स्थिति में यह अचालक हो गया और पहली स्थिति में, पहले वाले कंडीशन में यह चालक हो गया। ठीक है, यह होता है चालक और अचालक का, अचालक की खासियत। ठीक है, चालक और अचालक की खासियत यही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आप पहला समझ गए होंगे तो दूसरा भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई हमने एक अचालक आवेशित गोला ले लिया, अचालक आवेशित गोला ले लिया और इसकी त्रिज्या मान लिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या मान ली? इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके आयतन पर, मतलब इसके अंदर प्लस आवेश जो है एक समान रूप से फैल गया। बात समझ में आई। इसके आयतन पर जो आवेश है वह एक समान रूप से फैल गया। ठीक है, और यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया P। ठीक है, एक बिंदु हमने मान लिया P। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इस P पर एक गॉसियन, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यह क्या है? यह है गॉसियन पृष्ठ। यह क्या है? यह है गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
मान लीजिए इस गॉसियन पृष्ठ से हमने एक छोटा सा भाग ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा भाग ले लिया, ठीक। तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वह होगा डीए वेक्टर, और यहाँ पर जो प्लस के कारण हम जानते हैं प्लस के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा इस प्लस के कारण उससे दूर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम ले लेंगे स्टूडेंट्स, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे स्टूडेंट्स में बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स में मिलेगा d phi e इज इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा, d phi e इज इक्वल टू मिलेगा हमें वेक्टर E, यहाँ लिखता हूं मैं, थोड़ा जगह मिलेगी हमको लिखने के लिए, d phi e इज इक्वल टू, ये मिलेगा वेक्टर E इंटू dA वेक्टर। अगर हम वेक्टर हटा दें तो हमें मिलेगा E dA cos थीटा, और हम जानते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई है। जब हमें थीटा की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई स्टूडेंट्स तो हमें cos 0 की वैल्यू 1 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू E dA, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा phi e इज इक्वल टू E क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स phi e इज इक्वल टू E इंटू A, ठीक है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए, हमने क्या निकाला, हमने निकाला d phi e, क्या निकाला स्टूडेंट्स, हमने निकाला d phi e इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू dA वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू E इंटू dA वेक्टर हमने निकाल दिया। तो हमें क्या मिला, phi e इज इक्वल टू E इंटू A, बात समझ में आई। हमें क्या मिला, हमें मिला phi e इज इक्वल टू E इंटू A, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे, हाँ, अब हम वही निकालेंगे जो हमने पहले वाले एप्लीकेशन के लिए निकाला था। ए क्या है, ए क्या है, एरिया है, इसका है पूरे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स वह होता है 4πr²। तो यह हो जाएगा phi e की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4πr², ठीक है। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0, ठीक है, 4πε0 हो जाएगा, यह हो जाएगा q अपॉन r², इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यह हो जाएगा, अगर 1 अपॉन 4πε0 और q जो है कांस्टेंट हो जाए तो हमें मिलेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। यदि मान लीजिए यह जो आवेश है वह कहाँ है, वह गोले के अंदर है, अचालक गोले के अंदर है, यानी कि उसके आयतन में है, उसके आयतन पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तो हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, हम जानते हैं कि we know that आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व ρ इज इक्वल टू q बाई v, यह हो जाता है स्टूडेंट्स q इज इक्वल टू ρ इंटू v। तो हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वह क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होता है स्टूडेंट्स वो होता है ρ इंटू 4/3 πr³, क्या होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम
इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यू आर क्यू अपॉन 3r स्क्वायर। हम पुट करके देखते हैं क्या मिला, ये मिलेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये मिलेगा E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां मिल जाएगा स्टूडेंट्स R क्यूब अपॉन 3R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें देखिए वैल्यू प्राप्त हो गई। यह इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यह जो है यह क्या है, यह बाय पृष्ठ, ठीक है, बाय पृष्ठ बाय बिंदु P पर, ठीक है, बाय बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स B पॉइंट जो होगा वह होगा एट द सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R इज इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस पे ये जो प्लस चार्ज है वो उसके सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है, इस सरफेस पर हम निकालेंगे। बात समझ में आई? तो देखिए ये जो है यहाँ पर इफ यदि स्मॉल r इक्वल टू r, देन तब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, समीकरण नंबर 2 से हम क्या निकालेंगे, सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल R अपॉन 3, कैपिटल R अपॉन 3 हमको वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई? अब हम जो C पॉइंट निकालेंगे स्टूडेंट, C पॉइंट वह क्या निकालेंगे, इसको हम कहीं नोट कर ले रहे हैं। ये हमें मिला है E इज इक्वल टू स्मॉल k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को स्मॉल k लिख सकते हैं, स्मॉल k q अपॉन r स्क्वायर, और ये और क्या मिला, ये मिला, इसमें हमें मिला E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर, ये मिला, ठीक, और ये हो गया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। पहला तो ये मिला, दूसरा में क्या मिला, ठीक है, हमें मिला E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 r/3, ठीक है, और तीसरा हमें मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे, जो ये C पॉइंट होगा वह होगा एट एन इंटरनल पॉइंट। बात समझ में आई? इसमें जो स्मॉल r होगा वह लेस देन कैपिटल R के होगा, ठीक। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह होता है स्टूडेंट्स Q अपॉन, यह होता है फाई E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और यह हो जाता है स्टूडेंट्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और यह हो जाता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, तो हो जाता है Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लें, क्या माने थे,
इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2 मान लिए थे, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 माने थे, 2 माने थे, हाँ 2 तक माने थे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम क्या निकालेंगे, बड़े वाले गोले का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बड़े वाले गोले का आयतन निकालेंगे। बड़ा वाला गोला यह है, यहाँ पर हम प्लस चार्ज वाइज हटा दें, ठीक, क्योंकि हमने पृष्ठ को प्राप्त कर लिया। बड़ा वाला गोला यह है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे बड़े वाले गोले का आयतन। बड़े वाले गोले का आयतन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टूडेंट्स रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और छोटे वाले गोले का आयतन हमें मिलेगा स्टूडेंट्स रो इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यू डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले गोले का आयतन क्या मिला, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर स्क्वायर। और छोटे वाले गोले का आयतन क्या मिला स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5 और हम समीकरण नंबर 4 और 5 की आपस में तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, q डैश अपॉन 4/3 पाई आर, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब पाई आर क्यूब, और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स क्यूब अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया, यह बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास q डैश इज इक्वल टू q स्मॉल r अपॉन r क्यूब, ठीक है। इस q डैश की वैल्यू जो है हम समीकरण, इसको हम मानेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे q डैश, ठीक है, क्योंकि ये फिगर देखिए हमको कहाँ निकालना है, मान लीजिए पॉइंट r, यह पॉइंट है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक, ये क्या है, रेडियस r है इसकी, और हमको इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, वो है ये r है, ये बिंदु P है। तो इस P पर क्या हमने माना, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, और इस P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसको हम मान लेते हैं q इज इक्वल टू q डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम q डैश ले लिए, यहाँ पे q डैश ले लिए हमने, ठीक है। तो अब हम q डैश की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q डैश की जगह पुट करेंगे q r क्यूब अपॉन r क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से एक 2r कट जाएगा, यह बचेगा स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QR अपॉन r क्यूब। ये हमें मिल गया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 7। क्या मिला, इक्वेशन नंबर 7। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रो इज इक्वल टू होता है Q/V। तो यह हो जाता है स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू रो इंटू V, Q इज इक्वल टू रो इंटू V, और Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 को हम इक्वेशन नंबर 7 में रख दें तो ये मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और QR ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा r अपॉन कैपिटल
आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें मिलेगा स्टूडेंट्स कैपिटल E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां मिलेगा स्टूडेंट्स r अपॉन 3, ठीक है। ये समीकरण नंबर 9 हो गया। समीकरण नंबर 8 और 9 जो है वह आंतरिक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक लास्ट पॉइंट देखेंगे जो है स्टूडेंट्स, एक लास्ट पॉइंट में इसमें जो एक लास्ट पॉइंट है B है, वह है स्टूडेंट्स एट द सेंटर, उसके सेंटर पर हो जाएगा r इज इक्वल टू 0। हम r का मान इसमें पुट करें, समीकरण नंबर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, सेंटर का होता है केंद्र, फ्रॉम इक्वेशन 9 से, फ्रॉम इक्वेशन 9 वी गेट, समीकरण नंबर 9 से हम देखेंगे कि E इज इक्वल टू आ जाता है रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 0 अपॉन 3, तो यह हो जाता है E इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसके ग्राफ की बात कर लें तो इसका जो E व स्मॉल r के बीच ग्राफ, इसके बीच जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वह कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए, ठीक है, वह कुछ इस तरह से बनेगा, दिखाई दे ही रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको बीच में बनाता हूं, E व R के बीच जो ग्राफ बनेगा, यहां देखिए स्टूडेंट्स, E व स्मॉल r के बीच ग्राफ, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया R, ये हो गया मूल बिंदु, यह हो गया E, ठीक है। इसको जो हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनाएंगे वह कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए, यहां पर हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहां पे हो जाएगा r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और यहां पर हो जाएगा r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो r इज लेस देन कैपिटल R के लिए कहां बनेगा ग्राफ, यहां बनेगा, इसके लिए यहां बनेगा, ठीक है, इसके लिए यहां बनेगा, ठीक, और हमें मिला था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, r इज ग्रेटर देन r के लिए उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। यह तो हो गया ग्राफ। अब हम यहाँ पर यह टॉपिक खत्म करते हैं, इसके बाद 3-4 मुख्य पॉइंट बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह आप लोगों के समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अभी के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि।